स्पार्टन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़िशान मुस्तफ़ा और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, सुल्तान महमूद गज़नवी एक बार अपने दरबार में बैठे थे। उस दरबार में हज़ारों अफराद शरीक थे और इन अफराद में औलिया, कुतुब और अब्दाल भी शामिल थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने सब अफराद को मुखातिब करके कहा कि क्या कोई शख्स मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकते हैं। दोस्तों, बाद अज़ां उस दरबार में सब खामोश रहे, लिहाजा दरबार में बैठे एक शख्स ने हाथ उठा करके कहा कि मैं आपकी ज़ियारत हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ, मगर उस शख्स ने कहा कि मेरी एक शर्त है। दोस्तों, इस बात पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस शख्स से पूछा कि बताएं आपकी क्या शर्त है। लिहाजा उस शख्स ने जवाब में कहा कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मुझे दरिया के किनारे 6 माह चिल्ला काटना पड़ेगा, मगर मैं इंतहाई गरीब इंसान हूँ, लिहाजा मेरे घर का ख़र्चा आपको उठाना होगा। दोस्तों, इस बात पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस शख्स की शर्त कबूल कर ली और उस शख्स को चिल्ले के लिए भेज दिया और इसी तरह उस शख्स का ख़र्चा सुल्तान महमूद गज़नवी के सुपुर्द हो गया। लिहाजा आखिरकार 6 माह की मुद्दत गुजरने के बाद उस शख्स को दरबार में हाजिर किया गया। उस शख्स ने दरबार में हाजिरी के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी से फरमाया, हुजूर, कुछ वज़ाइफ उल्टे हो गए थे मुझसे, लिहाजा मुझे 6 माह की मज़ीद मोहलत और चाहिए। लिहाजा इसी बात पर सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसे मज़ीद 6 माह की मोहलत दे दी। इसी तरह ये 6 माह भी गुजरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने दरबार लगाया और उस दरबार में हज़ारों लोग शरीक थे। लिहाजा उस शख्स को भी दरबार में हाजिर किया गया। इसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने उस शख्स से पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ। दोस्तों, ये बात सुनकर वो देहाती शख्स कहने लगे, बादशाह सलामत, कहाँ मुझ जैसा गुनहगार शख्स और कहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत। दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि मेरे घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा था, मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसीलिए मैं आपसे झूठ बोलने पर मजबूर हुआ था। लिहाजा ये बात सुनकर सुल्तान महमूद गज़नवी आंख बगोला हुए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने एक वज़ीर को खड़ा किया और उनसे पूछा कि बताओ, इस देहाती शख्स की सज़ा क्या है। वज़ीर ने बोला, इस देहाती शख्स ने बादशाह सलामत को झूठ बोला है, लिहाजा इस शख्स का गला काट दिया जाए। उस दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग भी थे। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपका वज़ीर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस शख्स का गला काट दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद दोबारा सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने दूसरे वज़ीर से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। लिहाजा दूसरे वज़ीर ने कहा कि इस शख्स ने बादशाह सलामत के साथ फ्रॉड किया है, इसका गला न काटा जाए बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये शख्स जलील होकर मरे और इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। लिहाजा दरबार में बैठे उसी नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि आपका दूसरा वज़ीर भी बिल्कुल ठीक कह रहा है। अलबत्ता इसके बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने प्यारे और वफ़ादार ग़ुलाम से पूछा कि अयाज़, तुम क्या कहते हो, इस देहाती शख्स के साथ क्या करना चाहिए। दोस्तों, अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी आमदन से यानी आपकी बादशाही से 1 साल गरीब बच्चे पलते रहे हैं, लिहाजा आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं आई है और न ही इस शख्स के झूठ बोलने से आपकी शान पे कोई फ़र्क पड़ा है। अगर मेरी बात माने, इसे मुआफ़ कर दें। लिहाजा अगर इस शख्स को कत्ल कर दिया तो इसके बच्चे भूख से निडाल होकर मर जाएंगे। अयाज़ की ये बात सुनकर वही नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग कहने लगे, अयाज़ बिल्कुल ठीक कह रहा है। दोस्तों, इस बात पर सुल्तान महमूद गज़नवी को ताज्जुब हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस बुज़ुर्ग को बुलाया और इनसे पूछा कि आपने हर वज़ीर के फ़ैसले को दुरुस्त कहा, लिहाजा मुझे इसकी वजह बताएं कि ये क्या मामला है। दोस्तों, उस बुज़ुर्ग ने सुल्तान महमूद गज़नवी को जवाब देते हुए कहा कि आपके पहले वज़ीर ने जो फ़ैसला किया था कि इस शख्स का गला काटा जाए, लिहाजा वो मुल्क का कसाई है और कसाई का काम होता है गले काटना। इसीलिए गलती इस वज़ीर की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने एक कसाई को वज़ीर बनाया है। इसके बाद उस नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने सुल्तान महमूद गज़नवी से कहा कि आपके दूसरे वज़ीर ने जो फ़ैसला किया था कि इस शख्स को कुत्तों के आगे डाला जाए, दरअसल इस वज़ीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था और इनके वालिद कुत्तों से शिकार खेलते थे, तो इसने अपने ख़ानदान का तारुफ़ करवाया। लिहाजा ये भी आपकी गलती है, आपने ऐसे शख्स को वज़ारत दी है। अलबत्ता जहाँ ऐसे वज़ीर होंगे वहाँ लोगों ने ऐसे ही भूख से मरना है। और इसके बाद उसी नूरानी चेहरे वाले ने अयाज़ के बारे में फ़रमाया कि अयाज़ ने जो फ़ैसला किया है, लिहाजा सुल्तान सुनो, अयाज़ एक सैयद ज़ादा है,
سید کا اپنا پورا خاندان کربلا میں شہید ہوا، مگر سید نے کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا۔ لہٰذا دوستو اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ لہٰذا اس بات پر ایاز جواب دیتا ہے کہ آج تک کسی کو بھی معلوم نہ تھا، یہ علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج اس بابا جی نے میرا راز کھول دیا، لہٰذا میں بھی اپنے بارے میں جانکاری دے دیتا ہوں۔ سنو بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ۔ لہٰذا آپ جب بھی کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باتوں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں۔ اسی لیے ہماری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ بھی اچھے سے کریں، تاکہ معلوم ہو کہ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ مسلمان ہیں۔ البتہ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ وزارت اس شخص کو دینی چاہیے جو اس کے قابل ہو، کیونکہ وزیر گھر کا نہیں ہوتا بلکہ پورے ملک کا ہوتا ہے، اور اگر ہم غلط فیصلہ کریں گے لہٰذا اس کے اثرات پورے ملک پر واضح ہوں گے، اور ہمارے کیے گئے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے پورے ملک پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات اسی بات پر ختم کرنا چاہوں گا اور یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ ملک پاکستان کے حالات ہم سب مسلمانوں کے سامنے ہیں، شاید یہ آج ہمارے غلط کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ہی ہمیں یہ سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔